एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि हम बिजनेस की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है। हम बिजनेस से रिलेटेड हर चीज की बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं करेंगे। ओके, हम किन चीजों की बात करेंगे आगे जाकर इसको टेक्निकली भी पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ उन चीजों को कंसिडर करेंगे जो मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है। कौन सी चीजें हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज तुमने एक आइसक्रीम खरीदी और खा ली, और खाते ही तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए, बहुत खुशी मिल गई तुमको। ठीक है, ये आइसक्रीम तुमने खरीदी है, तो आइसक्रीम खरीदने के लिए तुमने कुछ पैसे खर्च किए होंगे, राइट? तो सपोज 10 रुपए या 20 रुपए जितने की भी आइसक्रीम थी, अगर मैं तुमसे पूछूं कितने की आइसक्रीम खाई, यू कैन से 20 रुपीज की। यू कैन मेजर द वर्थ ऑफ दैट आइसक्रीम इन टर्म्स ऑफ मनी। और वो खाने के बाद मैं तुमको पूछूं कि तुमको कितनी हैप्पीनेस मिली, कैन यू मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? नो, यू कैन नॉट। जो चीज हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जब तुमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। अभी 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे डेप्रिसिएशन, वहां पर तुमको एस्टिमेट यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी बता सकते हो कि मैं कितने साल जीऊंगा? नहीं। तुम एस्टिमेट कर सकते हो, मेरी एज, मेरी करंट हेल्थ कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री, वो सब देख के तुम बता सकते हो कि हाँ, मे बी 80 years, मे बी 60 years, मे बी 100 years। यू कैन एस्टिमेट। okay, you cannot predict for sure, but still you can measure my life in terms of years, in terms of time, number of years or number of months or number of days, but whatever that's after the death, no? whatever it is, it can be measured ना। हाँ। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी बहुत, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उन्हीं चीजों को कंसिडर करते हैं, even if we are not sure about it, but at least can we measure. For example, तुमने कहा liability, when you owe something to someone, there will be situations where you know that there will be a liability, you are not sure of the amount. हो सकता है ना? हाँ। तुमने किसी को बोला भाई मेरे लिए ले आना मार्केट से कुछ, तुमको अप्रोक्सीमेटली पता है कि हाँ 50 रुपीज केजी होना चाहिए, बट उस दिन मार्केट में 45 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। आज के दिन अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम अभी की अभी बुक्स में लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करो, तुम्हारी लाइबिलिटी हाउ मच डू यू ओ, डू यू नो फॉर श्योर whether it will be 50 or 51 or 52? Can you be 100% sure? तो वो मार्केट से आएगा तभी पता चलेगा ना। But that is a different thing that you don't know for sure. Can it be measured in terms of money? Yes. Even though you are not sure of the amount, you have to use an estimate. At least it can be measured in terms of money. But then you can record it after the person has told you what the price is. We will talk about that. Sometimes that is not a wise thing to do. We will talk about that. Just keep this question in mind. It's a very intelligent question. धीरे धीरे आंसर आएंगे, ठीक है? दूसरा, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एनीथिंग एंड एवरीथिंग? नो, वी रिकॉर्ड transactions or events. What is an event? You already know the meaning of the word event. अगर मैं सिंपली हिंदी में बोलूं तो कुछ भी घटना, कुछ होना, उसको हम एक इवेंट कह सकते हैं। So basically आप ये कह सकते हो कि जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है तो वो एक इवेंट है। हाँ, yes, but transaction क्या है? Since you use the word, tell me what is transaction.
Transaction is basically trade of money between two individuals. Correct and not correct. Yes, Trade, this is you this is a trade, transaction, but it need not be money. It not can money. be Yeah, exactly. हाँ, so transaction is basically an exchange. Hmm. Okay, of goods. exchange means the implication of exchange is it involves Give giving and take. something and getting something. Hmm. Give and get or give and take, whichever way you want to see. So there is a लेन देन. ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन, मतलब लेना भी होता है और देना भी होता है. That is why it is an exchange. You give something, in exchange of that you get something or you take something. It may be money, it may not be money. Sometimes it is money for something, sometimes it is something for something. In both the cases it is a transaction. Now those transactions that can be measured in terms of money, only they will be recorded in the books of accounts. बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स होते हैं जिनका बिजनेस पर बहुत बड़ा असर होता है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या अच्छा चल भी रहा है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़े पर्सन ने अग्री किया कि वो तुम्हारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, गूगल का सीईओ, he liked your business idea so much that he said that I will quit my job at Google and I will join your company. सुंदर पिचाई है ना, गूगल का सीईओ. He agreed to join your company. तुम्हारा स्टार्टअप है, उसको लगता है ये गूगल से भी अच्छी कंपनी, उससे भी बड़ी कंपनी बन जाएगी फ्यूचर में. तो what is the implication of सुंदर पिचाई joining your company? It's a very big thing for your company. तुम्हारा बिजनेस अचानक बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा. Just because such a big personality is joining, उसी से तुम्हारा बहुत काम हो जाएगा. बैंक्स तुमको आसानी से और लोन दे देंगे, तुमको और इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, पीपल विल बी विलिंग टू जॉइन योर कंपनी, काम आसान होता चला जाएगा, राइट? बट द मोमेंट ही सेड यस ही विल जॉइन योर कंपनी, ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, इज देयर एनी ट्रांजैक्शन इन दिस दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी? इसमें ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड हो सके. हो सकता है ना, बट देन अगर उसको ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन करना है तो मतलब उसको शेयर चाहिए होंगे ना कंपनी के, तो उसके लिए अभी तो शेयर्स दिए नहीं है ना भाई, जब शेयर्स देंगे तब. तो कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन उसने कर रहे हैं, हाँ बोला है, अभी उसने सिर्फ बोला है आई विल ज्वाइन. तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे तो वही हुआ ना, ठीक है, मतलब he has agreed to join in writing. तो वर्बली अग्री किया है, राइटिंग में भी किया है, डजंट ठीक है, मैटर. सिर्फ अग्री किया है. जब वो वर्क करेगा कंपनी के लिए, उसको सैलरी मिलेगी या शेयर्स मिलेंगे, कुछ भी कॉम्पनसेशन मिलेगा, तब वो एक ट्रांजैक्शन है. ही इज गिविंग यू द टाइम एंड एफर्ट एंड स्किल, एंड बदले में यू आर पेइंग हिम ईदर इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. दैट इज एन एक्सचेंज दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. या तो तुम उसको सैलरी दे रहे हो तो उतना ट्रांजैक्शन का वैल्यू हो गया, उसके टाइम और एफर्ट का उतना वैल्यू हो गया, या तुम उसको शेयर्स दे रहे हो तो शेयर्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज द वर्थ. बट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अभी उसने सिर्फ हाँ बोला है, उसका हाँ बोलना भी बहुत बड़ी बात है, बट इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. अगर तुम सीईओ हो, तुमने एम्प्लॉइज को रूम में बुलाया, सीनियर मैनेजमेंट को रूम में बुलाया और बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच दी. तुम्हारी स्पीच सुन के सब एक्साइटेड हो गए कि अब हम डबल सेल्स करेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बढ़ा, बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. बट क्या इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं. उनका मोटिवेशन बढ़ गया, उनका ड्राइव बढ़ गया. इसको हम मनी के टर्म्स में मोटिवेशन, स्किल, टाइम, love and affection, these things can never be measured in terms of money. इसको नॉन टैंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं ना? नहीं. हाँ, हमारी टीचर जो चीज मनी के टर्म में मेजर नहीं की जा सकती उसको नॉन टैंजिबल एसेट भी नहीं कह सकते. हमारी टीचर बोल रही थी कि जो टैंजिबल एसेट जो होता है कि बेसिकली यू समथिंग यू कैन टच, जैसे कि लैंड हो गया, कार हो गया, एंड द नॉन टैंजिबल इज बेसिकली ऑल दिस जो आपने बोला, गुडविल, मोटिवेशन, ये सब. गुडविल तो मैंने अभी तक बोला नहीं, गुडविल तो तुमने बोला. नहीं, गुडविल टीचर ने बोला. मैंने नहीं बोला.
मैंने बोला टीचर की लव बात एंड बोल। अफेक्शन, टाइम, मोटिवेशन, स्किल, ये सब बोला मैंने। नहीं, मैं टीचर की बात है, टीचर ने बोला। पहली बात तो वो वर्ड नॉन टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। ओ हाँ, सॉरी, इंटेंजिबल। दूसरी बात, इनटेंजिबल जब हम बोलते हैं अकाउंट्स में, तो वी आर रेफरिंग टू इनटेंजिबल एसेट। मतलब, रुको, सिंस यू आस्क्ड, ये एसेट है। एसेट दो तरह के हो सकते हैं, वन इज कॉल्ड टेंजिबल and the other one is called intangible. Okay, this is one of the ways of classifying assets. There are other ways also. This is one way on the basis of physical form. Intangible assets are also assets. Tangible assets are also assets. Okay, but asset होने के लिए first condition is that it should be a result of a transaction that can be measured in terms of money. अगर वो ही नहीं होगा तो वो मेरे लिए एसेट ही नहीं है। अगर एसेट ही नहीं है तो टेंजिबल इंटेंजिबल की बात तो बहुत बाद में। बट देन मेरे पास एक डाउट है कि स्पेसिफिकली मैम ने गुडविल ही क्यों बोला है, मतलब उसमें सिर्फ गुडविल क्यों है? एक तुम अलग से या तो कॉपी में लास्ट पेज पे या कोई सेपरेट नोटबुक बनाओ, ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखो। इसका आंसर मैं तुमको अभी भी दे सकता हूं, बट इट विल कंफ्यूज यू मोर। अदर देन गुडविल मैं तुमको समझा देता हूं, इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स बता देता हूं। कॉपीराइट क्या होता है जानते हो? हाँ। पेटेंट क्या होता है जानते हो? हाँ। तो these are legal rights, okay, and this can be measured in terms of money, in the sense if you कॉपीराइट तो devised कैसे a new है? formula and you got a patent out of it, Yeah. you can actually sell the patent. The patent gives you an Okay. exclusive legal right. वैसे मतलब कॉपीराइट भी सेल कर सकते कॉपीराइट भी, तो हाँ। इट गिव्स यू सम एक्सक्लूसिव राइट। मतलब कोई और उस चीज को नहीं छाप सकता तुम्हारी परमिशन के बिना, ये एक एक्सक्लूसिव राइट है। हाँ। Therefore, अगर किसी को उस पर पिक्चर बनानी है या किसी को उस पर किताब छापनी है या उसके ऊपर कुछ और बनाना है, तो उसको तुम्हारे से कॉपीराइट, तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी या तुमसे कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा। तो इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट व्हाई इज इट कॉल्ड इंटेंजिबल? बिकॉज उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, इट्स अ राइट, अधिकार है, हक है। हाँ। हक कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना होती है। और एक एग्जांपल देता हूं, कंप्यूटर चलाने के लिए तुमको कंप्यूटर चाहिए, बट साथ में सॉफ्टवेयर भी चाहिए। You pay, sometimes you have to pay separately for software, you know that, right? विंडोज चलाया या कुछ तुम जो भी यूज करना है तुमको उसके लिए, नॉट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, नॉट जूम की बात नहीं कर रहा, बट सपोज कंप्यूटर चलाने के लिए तुम्हें विंडोज इंस्टॉल करे, विंडोज इंस्टॉल किया या एक्सेल, वर्ड, पीपीटी ये सब इंस्टॉल किया, तो यू हैव टू पे फॉर द सॉफ्टवेयर आल्सो। डज सॉफ्टवेयर हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस? Can you touch the software? No, it's a computer program, but it has a value that can be measured in terms of money. वो पैसे देके खरीदना पड़ता है, राइट? वैसे ही एक चीज होती है गुडविल, लेकिन गुडविल के बारे में अभी मैं तुमसे बात नहीं कर, बाद में, पहले बेसिक समझ जाओ, फिर गुडविल समझना मुश्किल नहीं होगा। एंड इट हैज टू बी, जब तक मनी के टर्म्स में मेजरमेंट नहीं होता है तब तक गुडविल को भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। यू डोंट नो दिस नाउ, अभी तुम एबीसीडी पढ़ रहे हो, बट आगे जाकर अगर तुम सीए वगैरह करोगे या थोड़ा हायर लेवल ऑफ अकाउंट्स पढ़ोगे, यू विल स्टडी दैट internally generated goodwill is never recorded in the books of accounts, only purchased goodwill, अगर तुमने goodwill purchase करी है तभी। लेकिन अभी ये सब में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। So you write all these questions somewhere separately, जितने भी unanswered question है धीरे धीरे सब आंसर हो जाएंगे, वहां पे लिख लो goodwill. I'll explain it at a later date. Okay, so coming back, transaction and events. Transaction means, we've discussed, an exchange of something that is of value that can be measured in terms of money. We are only talking of commercial transaction.
आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन भी बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू एंड योर गर्लफ्रेंड, इट्स नॉट अ कमर्शियल रिलेशनशिप, राइट? इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यू डू समथिंग फॉर हर, शी डज समथिंग फॉर यू, तुम उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हो, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा ना कैलकुलेट करते हैं, है ना? Similarly, the relationship with your father, your mother, your brother, okay, so those are not commercial transactions, we are not talking of those. Even out of the commercial transactions, those transactions that cannot be measured in terms of money will never be a part of financial accounting, even if it is very important for business, doesn't matter, financial accounting में नहीं है। जब कंपनीज अपनी रिपोर्ट बनाती हैं तो उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अलावा भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में कैसा हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्ञान रहते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आएगा, और कहीं पे भी छापना है छापो, कहीं पे भी डालना है डालो, ओके? सो what is an event? A happening that has some consequence on the business, okay, and that consequence is measurable in terms of money, and transaction is an exchange of anything having economic value. It may be goods for goods, something for something, or something for money, both are transactions. But even if it is something for something, that something should have a monetary value. It should have a monetary value, you should be able to quantify. If you cannot put a quantity to it, how are you going to record it? Okay, so transaction to समझ में आ गया. Give me an example of an event that is not a transaction. Hiring an employee. That is an event. Okay, give me an example of an event जिसको हम financial accounting में consider करेंगे, but it is not a transaction. You said hiring an employee. तो अगर एम्प्लॉय को हायर करने के लिए तुमने कुछ पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, तब तो वो खर्चे का तुमको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक वेन्यू बुक किया, एक होटल में एक रूम बुक किया जहां 100 लोगों को बुलाया, इंटरव्यू लिया, ठीक है, 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें से 2 या 5 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया. दिन भर में जो लोग इंटरव्यू लेने गए होंगे, ऑफिस से गए होंगे, तो उनको कैब की फैसिलिटी दी होगी, वहां पर होटल में उनके लिए लंच वंच आया होगा, तो ये सब तुमने खर्च किए, राइट? ये रिकॉर्ड करोगे तुम. बट एम्प्लॉय ने हाँ बोल दिया, ज्वाइन कर लिया, साइन कर दिया, वो सब रिकॉर्ड नहीं हुआ. दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. बट ये भी तो ट्रांजैक्शन है ना. तुमने पैसे दिए, बदले में एक दिन के लिए तुमको होटल का रूम मिल गया. इट इज एन एक्सचेंज, राइट? तुमने पैसे दिए, बदले में कैब वाला तुम्हारे एम्प्लॉइज को, तुम्हारे जो लोग इंटरव्यू लेंगे, उनको एक जगह से तुम्हारे ऑफिस से होटल ले गया. तुमने पैसे दिए तो वहां किसी ने उनको खाना खिला दिया. सब में एक्सचेंज हो रहा है. तुम पैसे, कंपनी पैसे दे रही है और बदले में फैसिलिटी ले रही है. आई एम आस्किंग यू एन इवेंट that is measurable in terms of money, so you will consider it in financial accounting, but it is not a transaction. Profit या फिर loss in a company, जो अगर profit or loss is a consequence. It's still an profit event. or loss event नहीं होता है. It's still profit something or that's happening to एक second. Profit or loss as a result of business activity is always a consequence of activities. तुमने माल खरीदा, ये एक इवेंट है, ये एक ट्रांजैक्शन है. तुमने माल बेचा, ये एक ट्रांजैक्शन है, और इसके रिजल्ट में तुमको प्रॉफिट हुआ. तो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस इटसेल्फ इज नॉट एन इवेंट. तो सोचो, कोई एग्जांपल बताओ, कोई ऐसी घटना जिसका बिजनेस पे इंपैक्ट हो. उस इंपैक्ट को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर भी किया जा सकता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब एक्सचेंज नहीं है. इन्फ्लेशन. अब आपके बिजनेस पे तो इम्पैक्ट हो. बहुत कॉमर्स पढ़ने लग गया तू, अभी से सारा पढ़ लिया कॉमर्स. क्या होता है इन्फ्लेशन, बताना. हाँ, इन्फ्लेशन ही होगा ना. हाँ, इन्फ्लेशन क्या होता है वो बताओ.
जो भी ऐसे जिसमें प्राइसेस बहुत राइज हो जाते हैं, या शेयर, या फिर आई गेस शेयर के भी प्राइसेस बहुत राइज हो जाते हैं। नहीं, बट वो तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब आपके अराउंड, मतलब जो भी मार्केट्स वो भी है, सब में बहुत मतलब वो हो जाता है, बहुत प्राइसेस आ रही है। अच्छा मेरी चाय की दुकान है, ठीक है, हाँ दूध के दाम बहुत बढ़ गए, हाँ मैंने दूध खरीदा ही नहीं, मैंने लिकर वाली चाय बेच ली, और हाँ। बताओ इन्फ्लेशन का क्या असर हुआ मेरे पे। नहीं, वो फिर वो तो आप पे आ जाता है ना, बट सपोज आपको कुछ ऐसा लेना ही है, मतलब कंपल्शन है, मतलब कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। देखो इन्फ्लेशन इज नॉट एन इवेंट, हाँ वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज हैविंग अ कॉन्सिक्वेंस ऑन बिजनेस, ओके, बट अनलेस इट इज क्रिस्टलाइज्ड, मतलब अनलेस तुम कोई ट्रांजैक्शन करते हो तुम पर उसका असर नहीं आएगा, सिर्फ इन्फ्लेशन होने से तुम्हारे बिजनेस पे असर नहीं आएगा, हाँ इन्फ्लेशन होने, दाम बढ़ गए, तुम चीजें खरीदोगे तभी असर आएगा ना, अल्टीमेटली तुम रिकॉर्ड क्या करो, सपोज मैंने चाय की दुकान खोली, ठीक है, अभी एक हफ्ता मैंने, एक महीना चाय की दुकान बंद ही रखी, एक महीना में दाम बहुत बढ़ गए, मेरे पे कोई असर आया क्या? नहीं आया ना। मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन इज नॉट एन इवेंट फॉर मी, ठीक है। इन्फ्लेशन इज नीदर एन इवेंट, और ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दूध खरीदने जाऊंगा मुझे उसके ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट इवन देन व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग इज मेरे बिजनेस पे तो तभी असर पड़ रहा है ना जब मैं एक्चुअली दूध खरीद रहा हूं, हम्म, सिर्फ इन्फ्लेशन होने से मेरे बिजनेस पे असर नहीं पड़ रहा ना, हाँ अगर खरीदूंगा तो ही तो पड़ेगा ना। तो मेरे लिए वो इवेंट या ट्रांजैक्शन क्या है, इन्फ्लेशन या दूध खरीदना? दूध करी। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो इन्फ्लेशन की बात खत्म, कमिंग हम्म, बैक, बताओ ऐसा कोई इवेंट बताओ। मैं बताता हूं चलो, सपोज तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारा गोडाउन है जहां पर तुमने अपना कुछ सामान रख के रखा है, बहुत सारा सामान आता रहता है बिकता रहता है, आता रहता है बिकता रहता है, स्टोर करने के लिए जगह चाहिए ना, गोडाउन में रखा है, वहां तुम्हारे लेट्स से 100 बॉक्सेस रखे हुए थे, कोई फूड आइटम है, किसी चूहे ने आकर 5 बॉक्सेस कुतर दिए, मतलब वो खराब हो गए, वो एडिबल चीज है, चूहे इन्फेक्टेड हो गया, अब तुम उसको बेच नहीं सकते, तुमको 5 बॉक्सेस फेंकने पड़ेंगे, ठीक है, या किसी और तरह का डैमेज हो गया, पानी आ गया गोडाउन में, नीचे के सारे कार्टन खराब हो गए, या फायर हो गया, 20 कार्टन जलकर खराब हो गए, तो इस इवेंट का, इस घटना का बिजनेस पे असर हुआ, हाँ तुमने जो पैसे देकर सामान खरीदा था वो सामान की वैल्यू 0 हो गई, अब उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग लॉस कहते हैं, राइट, हाँ, मैं वही नॉर्मल बोलने वाला वर्जन। था, लॉस हो गया। हाँ, बट इट इज नॉट एन एक्सचेंज, तुम्हारा चूहे के साथ या पानी के साथ या फायर के साथ कोई एक्सचेंज थोड़ी ना हुआ है कि तो तुम, फिर ये इवेंट किस हुआ है, जैसा आपने बोला, ये तो कॉन्सिक्वेंस हुआ ना। नहीं, आग लगना तो इवेंट है ना, आग लगना इवेंट है, ठीक है। लॉस उसका कॉन्सिक्वेंस है, हाँ पर आग लगना तो एक इवेंट है, उसके कारण तुमको लॉस हो रहा है। ओके, सो इफ आई हैव टू समराइज, अगर हमें बिजनेस के बारे में कुछ भी कम्युनिकेट करना है किसी को, तो वी हैव टू रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी एबल टू क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का मतलब, अगर मेजर। हमने, अगर हम कहना चाहते हैं इस साल हमने बहुत सामान बेचा, सपोज वी ट्रेड इन ऑयल, तो वी शुड बी एबल टू टेल यू दैट हाउ मेनी लीटर्स और हाउ मेनी गैलन्स ऑफ ऑयल, सिर्फ बहुत बोलने से नहीं होगा, एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। सेकेंड, whenever we quantify, we measure in terms of money, तो it should be measurable in terms of money, जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट है उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, तो क्वांटिफिकेशन ऑफ द इम्पैक्ट एंड मेजरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑलराइट। जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स इन दोनों क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, कि हम इम्पैक्ट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते और मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, हम उसको इग्नोर कर देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए सर।
बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अदर जगह पे मैटर करेगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको इग्नोर कर। ओके, ये क्लियर है? तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज एन इवेंट, which transaction and events will be considered for financial accounting and which will not be considered.